अगर आप कभी दिल्ली की रिज रोड पर रात के 2 बजे ड्राइव करें तो एक बात हमेशा याद रखना। अगर कोई आपकी कार के पीछे दौड़ता हुआ दिखे तो कभी गाड़ी मत रोकना। उस रात मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं ऐसी जगह पहुंचने वाला हूं जहां से शायद बहुत लोग वापस नहीं लौटते। मैं अपने दोस्त के घर से लौट रहा था। रात के करीब 2:25 बजे होंगे। दिल्ली लगभग सो चुकी थी। मैंने सोचा जल्दी घर पहुंचने के लिए रिज रोड से निकल जाता हूं। दिन में यह रास्ता सामान्य लगता है, लेकिन रात में यह जगह बिल्कुल अलग लगती है। दोनों तरफ घना जंगल, सड़क पर मुश्किल से एक दो स्ट्रीट लाइट और पूरा इलाका अजीब तरह से खामोश। मेरी कार की हेडलाइट्स ही बस सामने का रास्ता दिखा रही थी। कुछ मिनट बाद मुझे लगा मेरी कार के पीछे कोई दौड़ रहा है। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर रियर व्यू मिरर में मुझे कुछ हिलता हुआ दिखा, जैसे कोई इंसान सड़क पर मेरी कार के पीछे भाग रहा हो। मैंने सोचा शायद कोई नशे में आदमी होगा, लेकिन अजीब बात यह थी मेरी कार की स्पीड लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी। कोई इंसान इतनी तेज कैसे दौड़ सकता है? मैंने घबराकर एक्सेलेरेटर दबाया। मेरी स्पीड अब 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन रियर व्यू मिरर में वो परछाई अब भी पीछे ही थी और अब साफ दिख रहा था। वो एक औरत थी, लंबे बाल, सफेद सा कपड़ा, और वो सीधे मेरी कार की तरफ दौड़ रही थी। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगे। मैंने अचानक ब्रेक मार दी। सोचा शायद वो आगे निकल जाए या रुक जाए, लेकिन जैसे ही कार रुकी, पीछे कोई नहीं था। सड़क पूरी खाली थी, सिर्फ हवा में पेड़ों की हल्की आवाज। मैंने गहरी सांस ली। शायद मुझे वहम हुआ होगा, मैंने खुद से कहा। मैंने फिर से गाड़ी आगे बढ़ा दी, लेकिन करीब 2 मिनट बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी रूह कांप गई। मेरी कार के अंदर लगा जीपीएस अचानक अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर एक नई लोकेशन दिख रही थी। उस पर लिखा था टर्न बैक। मैंने सोचा शायद कोई ग्लिच है, लेकिन तभी कार के पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज आने लगी। इस बार सिर्फ मिरर में नहीं, आवाज साफ सुनाई दे रही थी। थक थक थक, जैसे कोई नंगे पैर सड़क पर दौड़ रहा हो। मैंने धीरे से फिर रियर व्यू मिरर में देखा, और इस बार मेरा दिल जैसे रुक गया। वो औरत अब सड़क पर नहीं थी, वो मेरी कार के बिल्कुल पीछे खड़ी थी और वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थी। मैंने तुरंत एक्सेलरेटर दबाया। कार तेजी से आगे भागने लगी, लेकिन तभी कार के अंदर अचानक ठंडी हवा भर गई, जैसे किसी ने पीछे का दरवाजा खोल दिया हो। मैंने घबराकर पीछे देखा, और जो मैंने देखा उसने मेरी सांसें रोक दी। वो औरत अब मेरी कार की पिछली सीट पर बैठी थी। उसके बाल उसके चेहरे पर लटक रहे थे और वो धीरे धीरे अपना सिर उठा रही थी। मैंने तुरंत ब्रेक मारी। कार सड़क के किनारे रुक गई। मैं बिना पीछे देखे कार से बाहर कूद गया। मेरे पैर कांप रहे थे। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लग रहा था छाती से बाहर निकल जाएगा। मैंने धीरे धीरे कार की पिछली सीट की तरफ देखा, लेकिन सीट खाली थी, कोई नहीं था। मैंने राहत की सांस ली। शायद मैं डर की वजह से हेलुसिनेट कर रहा था। मैं वापस ड्राइवर सीट पर बैठ गया, कार स्टार्ट की और जल्दी से उस रास्ते से निकलने लगा। लेकिन तभी मेरी नजर फिर रियर व्यू मिरर पर गई, और इस बार मेरी रूह जैसे शरीर से निकल गई, क्योंकि वो औरत अब भी पीछे भाग रही थी, लेकिन इस बार वो सड़क पर नहीं थी। वो मेरी कार की छत पर कूद रही थी। उसके नंगे पैर कार की छत पर पड़ रहे थे। थक थक थक। मैंने डर के मारे पूरी स्पीड में कार दौड़ा दी। करीब 10 मिनट बाद मैं रिज रोड से बाहर निकल गया। सड़क पर फिर से ट्रैफिक दिखने लगा। लोग, गाड़ियां, लाइट्स, सब कुछ सामान्य था। मैंने राहत की सांस ली।
और धीरे धीरे घर की तरफ जाने लगा। लेकिन तभी मेरे फोन पर एक नया मैसेज आया, अनजान नंबर से। मैंने स्क्रीन देखी और उस मैसेज में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुम मुझे बीच रास्ते में छोड़कर क्यों भाग गए। उसके नीचे एक फोटो थी और वो फोटो मेरी कार के पीछे से ली गई थी। फोटो में मेरी कार थी और उसकी छत पर वो औरत बैठी थी और फोटो के नीचे लिखा था, मैं अभी भी यही हूं। अगर आप रात में अकेले ड्राइव करते हैं तो इस कहानी को याद रखना। और अगर आपको ऐसी डरावनी कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर कहानी के पीछे कोई ना कोई सच्चाई छुपी होती है।